फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि मैं फिर से अपनी ऑसम टेट्राऑक्साइड की सीरीज लेके आ चुका हूँ, जिसमें कि हम 2 पार्ट कर चुके थे। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड पार्ट ऑन ऑसम टेट्राऑक्साइड। होपफुली आपने वो बाकी 2 पार्ट देखे हों और आपको थोड़ा बहुत इसमें समझ में आया हो। ठीक है, आज का जो पार्ट है हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ऑसम टेट्राऑक्साइड में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे यार। ठीक है, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं और कहीं ना कहीं जो कंसेप्ट आगे यूज होंगे वो ही इम्पोर्टेंट है। जो अब तक मैंने पढ़ाया था वो बेसिक्स था, वो भी बहुत जानना जरूरी था, क्योंकि अगर हम उस चीज़ को नहीं समझेंगे तो उससे हम आने वाली चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाएंगे। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है, स्टेरिक इफेक्ट क्या है, थोड़ा बहुत। अब आज का जो टॉपिक है वो स्टीरियो केमिस्ट्री पे आ जाता है। देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री आप सब जानते हो, अब पढ़ के आए होगे 12th में, और होपफुली पढ़ा भी हो थोड़ा बहुत आपने बैच क्वेश्चन, डैश क्वेश्चंस के बारे में। कहीं ना कहीं स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री ही एक ऐसा पार्ट है ऑर्गेनिक के अंदर जो बच्चों को दिक्कत देता है क्वेश्चन हेल्प सॉल्व करने में। बट होपफुली अब मैं आज कहूँ तो आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। होपफुली आप सब बढ़िया हो, आपके घर में सब अच्छे हों, अपनी ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। अब देखिए जैसे अब टाइम निकल जा रहा है, हम कोरोना पे भी काबू पाते आ रहे हैं डे बाई डे, और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी हम इस पर काबू पा लेंगे। बस अपना थोड़ा ख्याल रखिए, वैक्सीनेशन कराइए ज़्यादा से ज़्यादा। जिन लोगों का नंबर नहीं आया वो नंबर लगाइए, रजिस्ट्रेशन करिए, जो लगा चुके हैं वो भी सेफ रहिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सबसे पहले देखो आपके सामने एक चीज़ लिखी हुई है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में। अब है क्या सबसे पहले, देखो, दिस विल बी कंसीडर व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अकरिंग इन द गिवन स्पीसीज। इसमें क्या लिखा है, इसने बोला है इस इफेक्ट को हम कंसीडर करते हैं कब, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है दी हुई स्पीसीज के अंदर। मतलब कोई भी गिवन स्पीसीज है, अगर वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को कंसीडर करेंगे, वरना अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो कंसीडर नहीं करेंगे। आपको कौन सा इफेक्ट कंसीडर होता है, वहाँ होता है स्टेरिक इफेक्ट। कौन सा, स्टेरिक इफेक्ट। इट विल बी कंसीडर व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट अकरिंग। अब स्टेरिक इफेक्ट कब कंसीडर करते हैं, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिवन स्पीसीज में नहीं हो रही हो, तब हम कंसीडर करेंगे स्टेरिक इफेक्ट के बारे में। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में। अब ये क्यों मैंने आपको समझाया, ये इसलिए समझाया क्योंकि आने वाले जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चंस है, उसमें ये काफ़ी यूज होगा। ठीक है, अब उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। 3 प्रॉब्लम आपके सामने गिवन है, इनको समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे नेट और गेट में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक हो, देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन गिवन है, जैसे एक रिंग गिवन है, साइक्लिक रिंग है, बेंजीन टाइप। इसके अंदर देखिए एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, और इधर COO लगा हुआ है, इधर भी एक COO ग्रुप लगा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमने इसके अंदर ऑक्सीजन टेट्राऑक्साइड डाला इन द प्रेजेंस ऑफ NMO ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर प्लस एसीटोन। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें गिवन है, तो हम पढ़ रहे हैं रीजेंट। तब तक हमें मालूम नहीं होगा रीजेंट का यूज क्या है, कैसे ये यूज होते हैं, कैसे ये प्रोडक्ट को गेन कराने में मदद करते हैं रिएक्टेंट से। तो वो ऑक्सीजन टेट्राऑक्साइड हम जानते हैं क्या है, मैंने पहले भी क्लास में डिस्कस किया है, 2 बार कर चुका हूँ। क्या है, एक ऐसी स्पीसीज है जो कि इलेक्ट्रो डेफिशिएंट होती है। ये किस पे अटैक करती है, इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे अटैक करती है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन कराने के लिए काम आती है। ठीक है, अब ये NO में क्या है, तो ये हो सकता है ये आपके लिए न्यू स्पीसीज हो। NO है नाइट्रोजन मॉर्फिन ऑक्साइड। व्हाट इज इट्स, नाइट्रोजन मॉर्फिन ऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ इसको डालने का रीजन क्या है, ये इसलिए डाली जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमारे पास जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, इसको इलेक्ट्रॉन रिच बनाने में मदद करेगी, इसलिए उसको डालते हैं। एसिडोन एक सॉल्वेंट है। वाटर क्या है, वाटर क्या है, एक OH के लिए, जो OH जो आता है डबल बॉन्ड के ऊपर, वो इसकी वजह से आता है, हम सब जानते हैं। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं रेक्टिवल इसके बारे में। अब सबसे बड़ी बात है, OSO क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ये अटैक करेंगे इस पर इलेक्ट्रॉन रिच साइड में। अब देखिए यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। अब अटैक कहाँ हुआ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का, OH कहाँ लगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इस साइड OH लगे या इस साइड OH लगे। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बताई थी, हमें अटैक क्या करना है, एक ऐसी साइड पर जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच हो। अब आप देखिए इस डबल बॉन्ड के ऊपर एक COO है, COO है, और COO का एस्टर ग्रुप है। क्या है, एस्टर। उसके बाद ऑक्सीजन, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। अब सोचिए इस डबल बॉन्ड पे एक ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है,
और इस पे हम और ऐसे ग्रुप लगाते हैं जिस पे भाई इस वाले साइड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप लगाया दैट मीन यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे इसको अटैक करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पे अटैक कर भी लेगा तो क्या इसकी डेफिशिएंसी पूरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कम है। तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ये कैसी साइड हुई? इलेक्ट्रॉन दिस साइड हुई। तो यहाँ पे ना तो कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ठीक है, तो ये क्या करेगा, OSO को यहाँ अटैक करेगा सिंपल। तो क्या करेगा, OSO को यहाँ पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड हटाएगा और OH लग जाएगा बस। देखिए कैसा। अब ये क्वेश्चन आप भी कर सकते थे बट आप क्यों नहीं कर पाए? अब आप कर लोगे आगे, क्योंकि आपको यहाँ पे पहचानना था कि CWUT है कि नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा, क्वेश्चन जब करो आपको समझना पड़ेगा कि फॉर्मुलेशन किस स्टेप से उसका कंपोजिशन दिया हुआ है क्वेश्चंस का, ठीक है। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में था, यहाँ पे हमें कंफ्यूजन क्यों पैदा हुआ? सिर्फ EW ग्रुप की वजह से। अगर हम ये पहचान लें कौन सी इलेक्ट्रॉन रिच साइड है कौन सी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड है तो हम इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। होपफुली अभी कर पाएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, इस पर OH लगा हुआ है एब ऑफ द पोजिशन में। हिस्टोकेमिस्ट्री क्या है? OH की एब ऑफ द OP। अब यहाँ पे कोई हिस्टोकेमिस्ट्री वाला क्वेश्चन नहीं था, तो यहाँ पे कोई हिस्टोकेमिस्ट्री का सवाल ही नहीं उठता। अब आया था जब हिस्टोकेमिस्ट्री हमें गिवन हो सबस्ट्रेट के अंदर, तब हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, ओके। अब ऑसम टेट्राऑक्साइड डाला है हमने, किसकी प्रेजेंस में? NO की प्रेजेंस में। अब क्वेश्चन ये आता है कि डबल बॉन्ड हटेगा, बिल्कुल हटेगा, OH लगेगा, बिल्कुल लगेगा, नो प्रॉब्लम। बट एब ऑफ द पोजीशन में लगेगा, बिलो द पोजीशन में लगेगा। अब इसको समझना है कि एब ऑफ द पोजीशन में OH आएंगे या बिलो द पोजीशन में OH आएंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ में समझाता हूँ, तो आप एक काम करिए, इस ऊपर वाले पार्ट को उतार लीजिए, नहीं उतारा हो तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपने उतार लिया होगा। अब हम थोड़ा सा मैं आपको इस वाले पार्ट को समझाता हूँ यहाँ पे ब्रीफली। देखो लिख तो यहाँ भी रहा है, बट यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा बोर्ड कोने में है, इसकी वजह से तो आपको मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ को। देखिए अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हमारा जो OH था कितना विजुअल है, यहाँ पे जो OH था वो बिलो द प्लेन क्यों आया, बिलो द प्लेन क्यों नहीं आया, इस चीज़ को समझना है, ठीक है। अब आप देखिए हमारे पास क्या है, हमने OSO4 डाला। अब यहाँ पे देखिए ये था OSO4, ठीक है। अब हमने OSO4 डालेंगे, OSO4 की प्रॉपर्टी क्या है? OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O प्लस O, ठीक है, O और जब उधर ये अटैक करते, ठीक है। अब सिंपल सी बात है। अब मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है मेरी, ठीक है। अब इसको अटैक किस पे करना है? इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे अटैक करना है, ठीक है। अब ऑलरेडी यहाँ पे जब ये अटैक करेगा, अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के बाद बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है भाई, यहाँ पे देखो ये H है ये O है, इनके बीच बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तब पॉसिबल होगा जब ये ऑक्सीजन इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन को इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इसको इलेक्ट्रॉन रिच बनाने के लिए, इससे कि इजीली अटैक कर पाए, ठीक है। अब इसकी वजह से यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इस OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है। क्या नहीं बना पाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है। अब मैंने बताया था जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा तो कौन सा इफेक्ट नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन इफेक्ट नहीं होता, पर वहाँ पे कौन सा? स्टेरिक इफेक्ट होता है। इसकी वजह से, स्टेरिक इफेक्ट होने की वजह से तो जो अटैक होता है OH का, अब वो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बना पाता? हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बना लेता तो दोनों सेम प्लेन में आए थे, ये एव द प्लेन है, ये OH आता, वो भी एव द प्लेन में आया था, दोनों बॉन्ड। अब एव द प्लेन दोनों सेम प्लेन में क्यों नहीं आए? कहने का मतलब ये था कि ये OH एव ऑफ द पोजीशन में क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि इसने OH के साथ बॉन्ड नहीं बनाया। क्यों बॉन्ड क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इसकी जो ऑक्सीजन के जो पास जो इलेक्ट्रॉन थी वो OSPM के साथ किस में चले गए? कॉन्जुगेट में चले गए। उसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए जिससे कि इसको इलेक्ट्रॉन रिच बना पाए, क्योंकि ये बहुत इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अटैक नहीं कर पाएगी। कब तक? जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए। इसकी वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट की वजह से इसकी जो प्लेनरिटी है वो चेंज हो जाता है। इसका जो प्लेन होता है अटैकिंग वाला कैसे होगा? ब्लू हो जाएगा। OH जो आएंगे वो ब्लू द प्लेन आएंगे। रीजन समझे? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अब समझे?
आप इसको अगर नहीं याद होगा दोबारा बैक में आकर वीडियो पीछे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसको समझते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए सिमिलर है, बस टमेडा ऐड कर दिया है, एनोमो भी है टमेडा। अब टमेडा क्या है, टमेडा मतलब टेट्रामेथाइल इथाइलिन डाइमीन। यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का स्ट्रक्चर है इसका, टेट्रामेथाइल इथाइलिन डाइमीन। 4 मिथाइल है, डाइमीन 2 नाइट्रोजन लगेंगे, एक 2 नाइट्रोजन को 2 मिथाइल, इधर एक नाइट्रोजन 2 मिथाइल, CH2 ये क्या है, टेट्रामेथाइल इथाइल डाइमीन। अब ये क्या करेगा, अब ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाले केस में क्या था, जो लोन पेयर थे ऑक्सीजन के वो इधर जा रहे थे, बट यहाँ पे क्या है, ये नाइट्रोजन जो है लोन पेयर दे देगा ऑलरेडी ऑक्सीजन को। अब इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर देके क्या करता है, इसकी जो डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट कर देता है, ठीक है। टमेटा की वजह से क्या होता है, ऑस्मियम की इलेक्ट्रो डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, इसका यहाँ पे हाइड्रोबोनिक पॉसिबल हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो H आएगा, यहाँ पे जो H होगा वो इजीली पार्टिसिपेट कर जाएगा इसके साथ, सेम प्लेन के साथ। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसने जो ऑक्सीजन है इसने अपने लोन पे नहीं ली यूज में, इसमें उसको टमेटा से लोन पे इलेक्ट्रॉन मिल गए। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो स्टोइकोकेमिस्ट्री होगी उसमें कोई चेंज देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो OH एवोता प्लेन है, तो यहाँ पे जो OH आएगा वो भी एवोता प्लेन में आएगा। क्यों, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। दैट्स वाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसको इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीसीज प्रेजेंट थी। तो हमें क्या ढूंढना है, जहाँ OSO4 के पास कोई अगर ऐसी स्पीसीज प्रेजेंट है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे पाए, ऑस्मियम को दे पाए, तो वहाँ पे क्या होगा, जो रेक्टेंगुलर स्पीसीज का प्लेन होगा वही प्रोडक्ट में होगा। लेकिन अगर OSO4 के साथ कोई ऐसी स्पीसीज गिवन नहीं है, OSO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो उसके पास कोई ऐसी स्पीसीज गिवन नहीं है जो उसको इलेक्ट्रॉन को दे पाए, तो वहाँ पे क्या होगा, प्लेन चेंज हो जाएगा। अगर ब्लू है तो अप हो जाएगा, इधर अप है तो ब्लू हो जाएगा। बस सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया। ओके, होपफुली आपको समझाया। अब इसको एक बार आप राइट कर लिए, लिख लीजिए, हम आगे चलते हैं। ओके, हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपके सामने अभी तक मैंने 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। अब आगे ये हम 3 प्रॉब्लम लेके आए, बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अब प्रीवियस अभी जो चल रहा था उसमें अभी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। अब आगे हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो या कुछ अलग टाइप के ग्रुप लगे हों, तो कुछ डेकालिन सिस्टम आ गए हैं। डेकालिन सिस्टम क्या होती है, एक्सियल पोजीशन क्या होती है, इक्विटोरियल पोजीशन क्या होती है। अब थोड़ा अपना लेवल ऊपर करते जा रहे हैं। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम 4 को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। होपफुली आपको विजुअल हो सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, अब हमारे पास सेम कंसेप्ट है, उसमें टेट्राऑक्साइड हमने डाला है, एनओ की प्रेजेंस में हमारे पास टैमेटा हमने डाल दिया है। बट क्या है, अब हमारे पास OMe ग्रुप है। OMe क्या होता है, समझते होंगे, OMe एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिए, ये कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। OMe क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब ये जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये कौन सा इफेक्ट शो नहीं करेगा, सोचिए, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, स्टरी इफेक्ट। और स्टरी इफेक्ट आता है तो क्या हो जाता है, प्लेन विल भी, सोचिए क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब ऑक्सीजन टेट्राऑक्साइड डाला, अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन इस साइड पे, वो चल जाएगा। लेकिन ये अगर एवोदा प्लेन है तो आने वाला जो प्लेन होगा वो कैसा होगा, बिलो द प्लेन। समझे, अब सोच के देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको हमने इजीली कर पाए, क्यों, क्योंकि हमारे कंसेप्ट अच्छे हो गए थे। अब समझ गए थे इलेक्ट्रॉन इफेक्ट क्या है, स्टरी इफेक्ट क्या है। तो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको मास्टर्स होना है, अगर आपको अच्छे अपनी कमांड उस पर रखनी है, तो वो पहली चीज़ है रिविजन। मस्ट बी रेगुलरली रिवाइज योर कंसेप्ट डे बाई डे। भले 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, देखते रहें। अगर आंखों के सामने चीज़ें रहेंगी तो इजीली हम उनको सॉल्व कर पाएंगे, और आप कुछ टाइम बाद भी करेंगे तब भी आपको रिमेंबर रहेंगे। लेकिन अगर आप ब्लैंक आउट हो जाते हैं तो फिर से स्टार्ट करने में दिक्कत होती है, मुझे भी होती है कभी कभार जब मैं छोड़ता हूँ। लेकिन कंसेप्ट आपको रिमेंबर रखने हैं। अगर आप इस चीज़ में आगे कर रहे हो कुछ तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, OSO4 NMO। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने टमेटा डाला, यहाँ पे कुछ दिया, तो ध्यान रखना OMe की केस में अगर आप टमेटा डालो या ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। इसकी प्रॉपर्टी सेम है, OH लगाएगा, ब्लू द प्लेन आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। टमेटा डालो नहीं डालो
क्योंकि इसको कोई मैटर नहीं है, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करता हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अगर यहाँ पे ब्लूदा होता तो ये कैसा होता, सोच के देखिए कैसा होता, ये करो ये वो तो प्लेन होता, ये किस पे आता, बैच पोजिशन पे आता है। यहाँ पे बैच पे तो वो आएंगे डैश पे, समझे। लास्ट प्रॉब्लम ये है, डेकालिन सिस्टम दिया हुआ है। ये क्या होता है, डेकालिन सिस्टम बोलते हैं इसको। किस टाइप का, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मेंबर रिंग आपस में कनेक्ट होती है बेंजीन रिंग के थ्रू, तो उसको हम डेकालिन सिस्टम बोलते हैं। अब इस डेकालिन सिस्टम में कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे हम, देखिए ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाला है तो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करके ये OH बिलो द प्लेन क्यों आया। और इसको हम इजीली अगर डायरेक्ट कर देंगे तो बहुत दिक्कत होती है, क्यों, यहाँ पे ये बिलो था, इससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, इसको हमें एक इजी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म। होपफुली आपने नहीं पढ़ी हो तो आपको मैं बता देता हूँ। देखो चेयर फॉर्म होती है, देखिए इसको देख लीजिए यहाँ पे सॉर्ट आउट। चेयर फॉर्म इसको होती है, आपके पास 6 मेंबर रिंग है कोई भी, इसका आपके पास साइक्लोहेक्सेन में रिंग है, तो आप इसको क्या करोगे, इससे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये होगी, इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म। ये क्या होती है, ये किसी भी कंपाउंड को अगर आपको ऐसे गिवन है उसको चेयर फॉर्म बोलते हैं इसको। एक होती है बोर्ड फॉर्म, बोर्ड फॉर्म कैसी होती है, ये बोर्ड से बना दी, ये बोर्ड फॉर्म हो गई। और यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, जो एटम्स है, उनको कैसे, उन एटम्स को हम यहाँ पे रखेंगे, कैसे उनको दिखाएंगे, कैसे शो करेंगे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए। एक 2 पोजीशंस होती हैं, एक होती है एक्सियल पोजीशन और एक होती है इक्वेटोरियल पोजीशन, समझे। एक होता है एक्सियल बॉन्ड, एक होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड। आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लास में 11-12 में एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बारे में। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम आते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल को कैसे समझेंगे, देखिए ये ऊपर वाला जो बॉन्ड होता है अबव वाला, ये होता है एक्सियल बॉन्ड। और जब नीचे आओगे ये भी एक्सियल है, यहाँ पे एक्सियल ऊपर था, यहाँ एक्सियल नीचे हो गया, ये एक्सियल है, ये कौन सा होता है, ये ये इक्वेटोरियल होता है। अब नीचे गए जैसे हम, ये एक्सियल हो गए नीचे इक्वेटोरियल। अब क्या होगा, पोजीशन चेंज होती जाती है, एक बार एक्सियल ऊपर है तो एक्सियल नीचे होगा, इक्वेटोरियल ऊपर है तो एक बार इक्वेटोरियल नीचे होगा। यहाँ पे एक्सियल ऊपर था, इक्वेटोरियल कैसे आएगा, नीचे आएगा, नीचे को दिखाएंगे इस तरह से। सिमिलरली एक्सियल नीचे, इक्वेटोरियल ऊपर। अब यहाँ की एक्सियल क्या आएगा, यूँ आएगा, इक्वेटोरियल यूँ आएगा, एक्सियल यूँ आएगा, इक्वेटोरियल यूँ आएगा, एक्सियल इधर आएगा और इक्वेटोरियल नीचे आएगा, एक्सियल नीचे आएगा तो इक्वेटोरियल यूँ आएगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से एक्सियल इक्वेटोरियल आप देख पा रहे होंगे, एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, ठीक है। अब एक्सियल ये था, एक्सियल कहाँ था, देखिए एक्सियल नीचे था, एक्सियल ये था, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, एक्सियल ये था, इक्वेटोरियल ये था। अब ठीक है, एक्सियल ये आ गया, इक्वेटोरियल ये आ गया, एक्सियल ये आ गया, इक्वेटोरियल ये आ गया, एक्सियल ये आ गया, इक्वेटोरियल ये आ गया, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये 10 मेंबर रहेंगे, तो इसको मैंने आगे कैसे बढ़ाऊंगा, इसको अगर मुझे आगे बढ़ाना है तो इसको कैसे दिखा सकता हूँ, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, इसको हटा के ये दो, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस वाली पोजिशन में CH3 ऊपर है और H नीचे है, तो यहाँ पे देखिए ये CH3 किधर आएगा, ऊपर अगर देखें तो CH3 यहाँ दिखा दें और ये नीचे है एक, तो यहाँ पे ये हो गया हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। अब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जब यहाँ अटैक करेगा तो क्या होगा, अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे हमने देखा इस सिस्टम को मैंने ऐसे कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि इस टाइप को सॉल्व करने के लिए मुझे इसको एक चेयर फॉर्म में ले आना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको चेयर फॉर्म में ले आया, चलिए आप देखिए, ठीक है। अब होगा क्या, तो ये कैसे कैसे अटैक करेगा, यहाँ पे देखिए ये डेकालिन सिस्टम, इसको मैंने यहाँ रख लिया, CH3 ऊपर, ये नीचे, H ऊपर, OH नीचे, H ऊपर, OH नीचे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसको यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए जब ये अटैक करेगा तो क्या होगा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, यहाँ पे आ गया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, 2 डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड बना लेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड बना लेगा। नहीं उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे H आ जाएगा, इधर H आ जाएगा। अब देखिए ये OH की क्या है, ये एवो तो प्लेन है, ये ब्लू तो प्लेन है, यहाँ पे OH नीचे है और इधर देखो नीचे, इधर भी OH नीचे है, तो यहाँ पे भी OH की पोजीशन नीचे आई है, जब उसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ भी OH नीचे आएगी। तो इसको जब इस वाली फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, OH डैश 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 डैश, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना होता है। तो आफ्टर इस सिस्टम के सॉल्व करने का जो फाइनल पोजीशन आएगी OH की, भले वो एक ये हो सकता था, ये किसी क्वेश्चन में हो सकता है OH अबव आए नीचे है, तो हमें यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस वाले सिस्टम को पहले हमें इस सिस्टम में रिजॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा यहाँ का सिस्टम आ रहा है। सबसे पहले देखिए मैंने यही किया, यहाँ पे मैंने इसको इसमें लेके आया, फिर OH ऊपर को मैंने इस पर अटैक कराया, डबल बॉन्ड उठाया, OH आ गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इस तरह से इसको हमने दिखा दिया, ठीक है।
अब उसके बाद मैंने ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड इससे रिएक्ट कराया, या देखिए ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड रिएक्ट करने के बाद OS बीच में आ गया, वो अब OS का एक बॉन्ड इस O के साथ, इस O के साथ, और नेक्स्ट में हाइड्रोलिसिस कर दी, यहाँ से ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड निकल जाएगा और H लग जाएगा, ये फाइनल सिस्टम आ गया। तो इस डेकालिस सिस्टम टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको एक चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें देखना पड़ेगा वो जो ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन क्या है, एक्सियल है, इक्वेटोरियल, बिलो द प्लेन है, दोनों एक सेम साइड है, दोनों ही ऊपर भी हो सकते हैं, दोनों नीचे हो सकता है, एक ऊपर हो एक नीचे हो। तो जिस तरह के फाइनल को आपका ग्राफ जो ड्रॉ करके आ रहा हो पिक्चर एक्सियल फॉर्म में, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए OH दोनों नीचे आ रहे थे, दोनों नीचे, क्योंकि मैंने दिखाया था कि ऐसी पोजीशन होती है, ये ऊपर है ये नीचे है, ये बताया था ये ऊपर है नीचे है, ये ऊपर है ये नीचे है, ये ऊपर है ये नीचे है, इसमें क्या है ये नीचे है ये ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये दोनों ही ग्राफ कैसे आ रहे हैं, ये नीचे नीचे आ रहे हैं, तो इसलिए OH बिलो द प्लेन आ गया। तो फाइनली आज हमने अपना ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड कंप्लीट कर लिया फ्रॉम माई साइड। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, बहुत सारे मैंने आपको मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन करा लिए। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, आप लोग खुद से ट्राई करें, और जो भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। जो भी कंसेप्ट आपको नहीं आ रहा है समझ में, आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं। होपफुली ये सीरीज अच्छी लग रही है आपको। आज हमने पहला रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रिवीजन लेके आऊँगा, वो भी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद सोचता हूँ कौन सा अच्छा रहेगा, उसको मैं लेके आएंगे। सो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए लेक्चर में नए एनर्जी के साथ। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको मेरी सारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो, कुछ भी समझ में आ रहा होगा 1% भी, तो उसको जरूर शेयर करें और फ्रेंड्स तक, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं नई बुक से नए नए नोट्स से आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहा हूँ जो आपको हेल्पफुल हो एग्जाम में। और आई विल ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चन इन अ बेटर वे। अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितना भी हो सके उतना अच्छा समझाने की। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।